उधर जेल में राघव चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। सर, प्लान तैयार है, एक जेल कर्मचारी फुसफुसाया। बहुत बढ़िया, राघव ने कहा। रात के अंधेरे में एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मी इधर उधर भागने लगे और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राघव अपने खास लोगों के साथ जेल से फरार हो गया। राघव अब आजाद था और उसका पहला टारगेट जोया थी। जोया पर मंडराता नया खतरा। रात के समय जोया अपने अपार्टमेंट में थी जब अचानक लाइट चली गई। आरमान, लाइट चली गई है, लेकिन पूरे बिल्डिंग में नहीं, सिर्फ मेरे फ्लैट में। जोया, खिड़की और दरवाजे लॉक कर लो। तभी एक खिड़की के शीशे पर खरोंचने की आवाज आई। जोया ने कांपते हुए पर्दे हटाए और बाहर एक डरावनी परछाई थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी धाएं, एक गोली चली और खिड़की का शीशा टूट गया। आरमान दौड़ता हुआ अंदर आया। जोया, नीचे झुको। जोया ने तुरंत जमीन पर गिरकर खुद को बचाया, लेकिन जब आरमान ने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह कोई चेतावनी थी या फिर जान लेने की कोशिश? जोया की आंखों में गुस्सा था। अब बहुत हो चुका, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे पीछे कौन है। अगले दिन खबर आई कि राघव जेल से फरार हो गया है। यह नहीं हो सकता। जोया चौंक गई। यही तो मैं कह रहा था जोया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, आरमान ने कहा। तो क्या यह गोली उसी ने चलवाई थी? संभव है, लेकिन हमें पक्का करना होगा। जोया और आरमान ने राघव के सबसे करीबी लोगों पर नजर रखना शुरू किया। तभी उन्हें पता चला कि राघव के छुपने की एक संभावित जगह थी। शहर से 50 किलोमीटर दूर एक वीरान हवेली। हमें वहां जाना होगा। जोया, यह बहुत खतरनाक है। मुझे परवाह नहीं, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। रात के अंधेरे में जोया और आरमान हवेली पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल था। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। वह यहीं है, जोया फुसफुसाई। आरमान ने अपना पिस्तौल संभाला और दोनों अंदर घुसे। हवेली के अंदर धूल जमी थी, लेकिन एक कमरे से लोगों की आवाजें आ रही थीं। हमें उन्हें खत्म करना होगा। जोया और आरमान अब जिंदा नहीं बचने चाहिए। ये आवाज राघव की थी। जोया और आरमान ने धीरे धीरे कमरे के पास जाकर देखा। राघव अकेला नहीं था, उसके साथ एक और शख्स था, लेकिन उसका चेहरा छुपा था। राघव अकेला नहीं खेल रहा, उसके साथ कोई और भी है। तभी क्लिक! जोया के पैर के नीचे एक लकड़ी चरमराई और आवाज हुई। कौन है वहां? राघव सतर्क हो गया और उसने बंदूक निकाल ली। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम फंस चुके हैं, जोया। राघव और उसके आदमी तेजी से कमरे से बाहर निकले। तो तुम यहां तक आ ही गईं, जोया? तुमने क्या सोचा था कि मैं चुप बैठूंगी? राघव हंसा। बहुत हिम्मत है तुम में, लेकिन हिम्मत से खेल नहीं जीते जाते। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोया के सिर पर जोर से वार किया और वह बेहोश हो गई। जोया! आरमान चिल्लाया, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। अब दोनों दुश्मन के शिकंजे में थे। राघव का बड़ा खुलासा जब जोया को होश आया तो वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके सामने राघव खड़ा था। तुम जीत नहीं सकते राघव, जोया ने कहा। तुम अब भी बहुत भोली हो जोया, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम्हारा असली मास्टरमाइंड कौन है? राघव मुस्कुराया और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। तभी एक शख्स परछाई से बाहर आया और जोया को देखकर झटका लगा। तुम राघव के पीछे कौन? जोया की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम? सामने खड़ा शख्स धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में ठंडा और क्रूर भाव था। हैरान मत हो, जोया। मैंने कहा था ना कि यह सिर्फ राघव का खेल नहीं है। जोया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। यह सब तुम करवा रहे थे? हां, और अब तुम दोनों बच नहीं सकते। आरमान ने गुस्से से उस शख्स की ओर देखा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस साजिश का हिस्सा हो। उस शख्स ने ठंडी हंसी हंसी। सोच नहीं सकते थे? पर यही तो सबसे बड़ा खेल था, आरमान। मैं शुरू से ही तुम्हारे करीब था, ताकि तुम्हारी हर चाल का अंदाजा पहले से लगा सकूं। तुमने हमें धोखा दिया। जोया की आवाज गुस्से और दुख से कांप रही थी। धोखा? नहीं, यह सिर्फ बदले की शुरुआत है।
फ्लैशबैक। साजिश की जड़ें। इस रहस्यमयी शख्स का नाम अशफाक मिर्जा था। वह कभी राघव का करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, लेकिन एक हादसे में उसे जेल जाना पड़ा, और वह हादसा जोया और आरमान की वजह से हुआ था। 3 साल पहले जोया और आरमान ने एक बड़ी क्राइम साजिश का पर्दाफाश किया था, जिसमें अशफाक और राघव दोनों शामिल थे। उस समय राघव बच निकला था, लेकिन अशफाक को जेल हो गई थी। अब अशफाक बदला लेने लौटा था, और उसने इस बार खुद को मास्टरमाइंड बना लिया था। कैद में जोया और आरमान। तो तुम यही चाहते थे अशफाक? आरमान ने गुस्से से कहा। हाँ, मैं चाहता था कि तुम दोनों वहीं तकलीफ सहो जो मैंने सही है। राघव ने हंसते हुए कहा। मैंने तुम्हारी मदद की, और अब मुझे मेरा बदला लेना है। अशफाक ने सिर हिलाया। लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। जोया, इस खेल का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। अचानक उसने अपने गुंडों को इशारा किया। इन्हें ले जाओ। गुंडे जोया और आरमान को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में ले गए और वहां बंद कर दिया। भागने की कोशिश। हमें यहां से निकलना होगा, जोया ने कहा। दरवाजा अंदर से लॉक है और हमारे पास कोई हथियार नहीं। आरमान ने चारों तरफ देखा। एक खिड़की थी, लेकिन वह ऊंचाई पर थी। अगर हम इसे तोड़ सकें तो। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आईं। क्या वह पुलिस है? नहीं, यह अशफाक के आदमी है। हमें जल्दी करना होगा। आरमान ने एक कुर्सी उठाई और खिड़की पर दे मारी। धड़ाम! खिड़की का शीशा टूट गया। जल्दी जोया, बाहर निकलो। जोया किसी तरह खिड़की से निकली, लेकिन तभी धाएं! एक गोली चली और गोली की गूंज और बचने की कोशिश। धाएं! बंदूक की आवाज ने पूरे माहौल को झकझोर दिया। जोया! आरमान चिल्लाया। जोया की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। गोली उसके ठीक पास से गुजरी थी, दीवार में धंस गई थी। भागो जोया! जोया ने बिना एक पल गंवाए खिड़की से छलांग लगा दी। वह दूसरी मंजिल से नीचे गिरी और घुटने के बल लुढ़कती हुई जमीन पर आ गई। दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन वह खड़ी हो गई। अंदर से आवाजें आ रही थीं। बचकर जाने मत दो! गुंडे दौड़ते हुए बाहर निकले। आरमान अब भी अंदर था। आरमान, जल्दी निकलो। तुम जाओ जोया, मैं इन्हें रोकता हूं। लेकिन जोया उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह एक पत्थर उठाकर गुंडों की तरफ फेंकती है, जिससे वे कुछ पल के लिए भटक जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर आरमान भी खिड़की से कूद जाता है। दोनों भागते हैं, लेकिन तभी बूम! हवेली के अंदर एक बड़ा धमाका होता है। राघव और अशफाक का खतरनाक प्लान धमाके की वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है। राघव और अशफाक गुस्से में हैं। वे भाग गए। राघव गुस्से से गुर्राया। अशफाक मुस्कुराया। कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमें उन्हें खत्म करने की जल्दी नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। मतलब? हम उन्हें सिर्फ मारेंगे नहीं, हम उनकी जिंदगी तबाह कर देंगे। भागने के बाद की चुनौती। जोया और आरमान जंगल के बीचों बीच छुपे हुए थे। हमें अब क्या करना होगा? जोया ने पूछा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस इस मामले को समझेगी नहीं। अशफाक और राघव के पास बहुत ताकत है। तो फिर क्या करें? हमें खुद लड़ना होगा। आरमान ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सच में यह करना चाहती हो? जोया की आंखों में आंसू आ गए। अगर हमने अब नहीं लड़ा तो वे हमें मार डालेंगे। हमें अपने तरीके से लड़ना होगा। अशफाक की नई चाल। अगले दिन न्यूज चैनलों पर एक सनसनीखेज खबर आई। जोया खान और आरमान मल्होत्रा पर संगीन आरोप। पुलिस को शक है कि वे एक आपराधिक साजिश का हिस्सा हैं। यह क्या है? आरमान ने हैरानी से पूछा। जोया का दिल धड़क उठा। अशफाक ने उन पर झूठे आरोप लगवा दिए थे। खेल अब उल्टा हो चुका था। अब जोया और आरमान को खुद को बेगुनाह साबित करने के साथ साथ अपने सबसे बड़े दुश्मनों से भी लड़ना था। क्या वे इस साजिश को तोड़ पाएंगे? क्या अशफाक और राघव को उनका अंजाम मिल? जोया और आरमान पर कानूनी शिकंजा। न्यूज चैनलों पर हर जगह एक ही खबर चल रही थी। जोया खान और आरमान मल्होत्रा संगीन अपराधों में शामिल। दोनों पर धोखाधड़ी, हत्या की साजिश और देश विरोधी गतिविधियों का आरोप। यह सब झूठ है। जोया ने गुस्से से टीवी बंद कर दिया। आरमान ने गहरी सांस ली।
हमें सावधान रहना होगा। अब पूरा शहर हमारे खिलाफ है।